से सरकार की क्या अभी जो सरकार आई है, अब आते के साथ आपने देखा कि दो वादे सरकार ने चुनाव के पहले कुछ और किए थे, अभी आते के साथ उन वादों के रूपरेखा कुछ और। अरे हार का कारण जग जाहिर है, आप लोग हमसे पूछ रहे हैं भाई। देखिए, दो कारण तो आप लोगों ने ही बताया। क्या सर? एक तो कैंची और दूसरा मैया योजना। मैया योजना को क्या हम रुकवा देते? भाई 13 को चुनाव है और 12 तारीख को मैया योजना की राशि दी जाती है, 20 को चुनाव है और 19 तारीख को मैया योजना की राशि दी जाती है। हार के क्या कारण थे? अंतरकलह भी था क्या कुछ? ये सच्चाई है कि मैं बैठक में था ही नहीं, क्योंकि उस बैठक में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था। मेरी बैठक अभी शुरू होगी चुनाव प्रबंधन की, क्योंकि चुनाव प्रबंधन में मैं था तो एक सदस्य था, तो उसकी बैठक अभी होगी और बैठक में क्या निकला इसके बारे में प्रदेश द्वारा नियुक्त जो प्रवक्ता होंगे वही जानकारी देंगे। सर, ऐसे भी आपको क्या लग रहा है, क्यों हार हुई? अरे हार का कारण जग जाहिर है, आप लोग हमसे पूछ रहे हैं भाई। देखिए, दो कारण तो आप लोगों ने ही बताया। क्या सर? एक तो कैंची और दूसरा मैया योजना। बाद बाकी कारण है। तो आप लोग इतने अनुभवी लोग हैं, नहीं भाप पाए इस चीज को? किसको? कैंची और मैया को? अरे भैया, भाप पाए तो उसका उपाय क्या था? भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो उसको कैंची मिला, कैंची चलाया। भाई कहीं हमें घाटा भी हुआ होगा तो कहीं फायदा भी हुआ होगा, दोनों चीज़ें होती है। ओवरऑल घाटा हुआ। दूसरा, मैया योजना को क्या हम रुकवा देते? भाई 13 को चुनाव है और 12 तारीख को मैया योजना की राशि दी जाती है, 20 को चुनाव है और 19 तारीख को मैया योजना की राशि दी जाती है। तो बात है कि उसको हम कैसे रोक सकते हैं। हमने गोगो दीदी योजना का भी फार्म भरवाया था, जिसमें 2100 रुपया देने की बात थी। उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो 2500 देंगे। तो सवाल तो वही है, घुमा फिरा करना। तो आप लोग ही बढ़ा देते सर उसको? नहीं, क्या ये खेल कब तक चलता रहेगा? तब तो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ना करे। आज देश के अंदर जितना मोदी जी ने विकास कार्य किया है, कर रहे हैं, तो क्या वो सब बंद करके लोगों को नगद राशि खाते में चुपचाप डाल दिया जाए? तो बात ऐसा है कि राजनीति में कई फैक्टर्स काम करते हैं, कई एलिमेंट्स होते हैं। अब हुआ है, हार हुई है, उन्हें जनादेश मिला है, हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला। तो हमारी विपक्ष में भूमिका होगी और जन अनुरूप होगी। अच्छा सर, आलू वाला जो ट्रक रोका गया है उसको लेकर के देखिए, मैं तो बनर्जी एक दिन पहले आई थी, 28 को आई थी यहाँ, और जाते के साथ उन्होंने क्या ऐसा हुआ कि झारखंड में आलू का ट्रक रोक दी। भाई यदि झारखंड कोयला रोक दे तो क्या होगा, ये भी तो सोच रहे। हमारे यहाँ मिनरल्स है, वो रोक दे तो क्या होगा? तो ये तो ममता बनर्जी को समझना चाहिए, ये यहाँ की सरकार को समझना चाहिए, जो साथ में गलवहिया लिए हुए है। ममता बनर्जी किसी की नहीं है, ये बात हर व्यक्ति को समझना चाहिए। किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। ठीक है। अंतरकलह की भी एक बहुत बड़ी वजह है। न्याय तो है ही, लेकिन संगठन के अंदर से जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनका साथ उतना नहीं मिला। देखिए, अंतरकलह ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार बड़ा है, जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ हमारे यहाँ अलग अलग राय जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और हम सब अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन पार्टी हित में सब लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। तो हम समीक्षा हमारी जो चल रही है, हमारे नेता भी आए हुए हैं, सब लोग विचार कर रहे हैं कि हमसे कहाँ चूक हुई या और कितना नीचे तक हमको और जनता से हमारे जुड़ाव जो है वो कैसे और ज़्यादा हम अपने संबंध बना सके। हमारे संगठन के माध्यम से सरकार की क्या अभी जो सरकार आई है, अब आते के साथ आपने देखा कि दो वादे सरकार ने चुनाव के पहले कुछ और किए थे, अभी आते के साथ उन वादों के रूपरेखा कुछ और आने लगे जनता के। तो इस प्रकार से ये सारे विषय हैं, हम उन पर विचार करेंगे, आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। ठीक। राज्य कोयलांचल में कई सीटें आप लोगों ने इस बार हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह मानते हैं आप? कुछ सीटें बचा पाए, कुछ हार गए। देखिए, वजह बहुत सी हैं और निश्चित रूप से धीरे धीरे आने वाले समय में हम इन वजहों पर इनको विचार करके उन पर जाएंगे और उनको दूर करने की प्रयास करेंगे। ठीक है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा अब भाजपा अपने अंदर खाने में इम्प्लीमेंट करेगी?
ये तो सबके लिए है, यह केवल भाजपा के लिए नहीं या किसी खास के लिए नहीं है। यह तो शुरू से हमारे यहाँ कहा गया है कि ताकत में, एकता में बल है, और यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ रहें, जिस स्तर पर रहें, एक बनकर रहें, एक होकर काम करें। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का जहाँ तक विषय है वो विधायक दल की बैठक में तय होता है। अभी विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक के बाद ही उस पर कोई निर्णय हो पाएगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। उस पर कुछ कहना वो विधायकों के अधिकार क्षेत्र का विषय है। विधायक मिलकर के अपना नेता चुनते हैं, तो उस पर अलग से कुछ कहना हमको लगता है समयोचित नहीं होगा।